और अगला जो सुनवाई नेक्स्ट सुनवाई है 8 मई को है। उसमें 8 मई को डेट मिल गया है। 8 मई को डेट मिल गया है। मतलब इसमें क्या निष्कर्ष क्या निकला एक तरह से? निष्कर्ष देखिए फंसा के बात रखता है, ठीक है, वो दे नहीं रहा है, उसकी वजह से फाइनल डिस्पोजल में केस है कि तुरंत फैसला होकर के ज्वाइनिंग हो सकता है सब लोगों का। हमारे साथ जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और बहुत दिन बाद हम इनसे मुलाकात हुए हैं आज। और आप लोग जान रहे हैं कि 7 अप्रैल को जो है सुनवाई था, कोर्ट में क्या हुआ नहीं हुआ उन्हीं सब मुद्दा को जानेंगे। और उसके बाद जो है समय बहुत बीत चुका है, अभी तक क्या हुआ है नहीं हुआ है पूरा अपडेट हम जानेंगे। पर आप समझ सकते हैं कि 7 तारीख को सुनवाई था, आज 18 तारीख 19 तारीख हो गया है, समझिए। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और क्या हुआ और आगे क्या होगा पूरा मामला को हम जानेंगे। आप लोग जान रहे हो कि बहुत सारे परीक्षा जो जितना सीट था उसको कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर भी हुआ है, सुनने में आ रहा है कि वो सबसे सीट को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। पूरा मामला को हम इन्हीं से जानेंगे क्या कहेगा जैसे टीजीटी को लेकर। पहले तो ये बताइए कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुआ था 7 तारीख को, उसमें क्या हुआ था? देखिए 7 अप्रैल को जो सुनवाई था उसमें हम लोग ने ये बताया कि सर जो वहाँ पर सीट जो खाली है उसका सही जानकारी नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम लोग जो रिकॉर्ड दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 9000 के आसपास सीट होना चाहिए, जबकि हम लोग और भी बहुत तरह से कैलकुलेट किए तो 9400 के आसपास निकला है। और उन्होंने जो ज्वाइनिंग दिया है वो करीब राउंड ऑफ 8000 कुछ लोगों का ही ज्वाइनिंग दिया है। तो जो है मांग किए हम लोग जजेस सर से, तो वहाँ से ऑर्डर जारी हुआ है कि जितने लोग भी सेलेक्ट हुए हैं सभी का नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी के साथ एकदम जारी किया जाए। और अगला जो सुनवाई नेक्स्ट सुनवाई है 8 मई को है। उसमें 8 मई को डेट मिल गया है। 8 मई को डेट मिल गया है। मतलब इसमें क्या निष्कर्ष क्या निकला एक तरह से? निष्कर्ष देखिए 2-3 मुद्दे पर बात हुआ ना। एक कि जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था, जो लोग पेटिशनर बने थे उन लोगों के लिए सीट फिक्स हुआ था, कितना लोग पेटिशनर है इसको तुरंत जान दे देना है। लेकिन जेएसएससी क्या किया, उस पेटिशनर के मतलब वही बोल के कि वहाँ पे लोग था कोर्ट में ना, उसके बेसिस पर और लोगों को भी ज्वाइनिंग दे दिया। सोचिए कोर्ट में 426 लोग हैं, उन लोग को ज्वाइनिंग दिया गया, उसके अलावा भी पेटिशनर के नाम पे बाकी लोग को भी ज्वाइनिंग दे दिया। तो उसका भी लिस्ट देना है। आप लोग भी केस किए हुए थे, उसका भी ज्वाइनिंग हुआ या फिर नहीं, अभी तो हम लोग का केस चल रहा है, लेकिन उसने पेटिशनर के नाम पे बाकी लोग को ज्वाइनिंग दिया घूस दे करके, है ना, उसके बेसिस पे ज्वाइन दे रहा है। और यहाँ तक कि जो लोगों को ज्वाइनिंग दिया है उसका लिस्ट देना है और ऊपर से उस लिस्ट को भी देना है उसे जिन लोगों को कोर्ट के थ्रू ज्वाइन दिया है ना। कोर्ट में फिक्स कैंडिडेट थे, सब कैंडिडेट कोर्ट में नहीं था ना, तो उन लोगों को कैसे ज्वाइनिंग हुआ और एग्जैक्टली सब का लिस्ट देना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में देना है किस डेट को आप ज्वाइनिंग दिए और क्यों दिए। और उसके बाद भी सभी मुद्दों पर जजेस को बताया गया कि देखिए सर इतना दिन में सभी मुद्दे हो गए हैं, सिर्फ एक मुद्दा की वजह से ये डिसीजन लटका हुआ है, वो दे दिया जाए, सीट दे दिया जाए। और छात्र वेट कर रहे हैं, हमारे थ्रू जो पेटिशनर गए हुए हैं कोर्ट में वो वेट कर रहे हैं कि जो है उनको ज्वाइनिंग चाहिए भाई, उनका हक बनता है इतना दिनों से। अब टीजीटी पीजीटी आना भी नहीं है, दोबारा खत्म हो गया टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी दोनों खत्म हो गया। हाँ। ये क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले हम पेपर अभी पढ़े थे। हाँ। क्या है उसका थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। देखिए अब टीजीटी और पीजीटी एग्जाम झारखंड में नहीं होगा, कभी नहीं होगा, खत्म हो गया। मतलब होगा अगला सरकार आएगा तो हो सकता है, पर इस सरकार में तो उम्मीद नहीं है। नहीं, अगले सरकार का कभी झारखंड में खत्म हो गया। अगले सरकार मान लीजिए आएगा तो अपने हिसाब से तो नियम बना के कर सकते हैं। हाँ, अगले सरकार आती है तो नियम बना के कुछ करना चाहते तो कर सकती है, लेकिन ये नियम अगले सरकार बना भी नहीं सकती, क्योंकि ये नियम केंद्र सरकार से बना हुआ था। केंद्र सरकार से नया शिक्षा नीति आया हुआ है, उसको झारखंड के ऊपर लागू कर दिया गया। अरे लागू क्या हुआ कि अब जो टीचर का वैकेंसी आएगा वो 9 टीजीटी और पीजीटी को एक मिला करके ना माध्यमिक आचार्य का एग्जाम होगा, और 9 से लेकर 12 तक एक ही टीचर पढ़ाएगा। और उसकी सैलरी जो होगी, जो अभी टीजीटी पीजीटी का जो सैलरी होता है 70-80 हज़ार रुपया, उसका होगा 30 से 35 हज़ार रुपया। वही पढ़ाएगा, वो भी 9 से लेकर 12 तक पढ़ाएगा। पहले क्या होता था 9-10 पढ़ाइए 70-80 हज़ार रुपया लीजिए, 11-12 पढ़ाइए 70-80 हज़ार रुपया लीजिए। लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं है, आप 9 से 12 तक पढ़ाइए 30 से 35 हज़ार रुपया लीजिए। अब रूल ये लागू हो गया। मतलब केवल झारखंड में या फिर पूरा देश में लागू हुआ है? अब झारखंड में लागू हो चुका है, उसी तरह से बिहार में ऑलरेडी पहले से लागू है, ठीक है, और सभी स्टेट में अभी लागू हो जाएगा। तो इस टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं आप पहले पीजीटी वाले को, तो अभी इस हम दूसरा मुद्दा पे नहीं जाएंगे, पहले हम टीजीटी का बात कर रहे हैं। पीजीटी का हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। टीजीटी में हमको ये बताइए 2 केस चल रहा था, उसमें आप लोग फर्स्ट केस में थे या सेकंड केस में थे? सेकंड में थे। सेकंड में जो केस फर्स्ट बेंच में चल रहा है
फर्स्ट वाला जो 30-35 स्टूडेंट का था वो तो सुप्रीम कोर्ट में उन लोग फाइल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट चला गया वो हाँ, उन लोग सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ पे लोग केस फाइल करके आगे का मांग कर रहा है कि नहीं भाई हम लोग का गलती से छूट गया था, मुझे दोबारा मौका दिया जाए। मतलब ये लोग को एक तरह से हाई कोर्ट में कोई मतलब कुछ नहीं मिला यहाँ से। और हाई कोर्ट में उन लोग को राहत नहीं मिला। उन लोग का मांग था कि मेरा भाई छूट गया किसी कारणवश से, और जेन्युइन तरीके से छूटा। अगर मान लीजिए कि होता है ना कि नहीं जानबूझकर कोई छोड़ा, नहीं, जेन्युइन तरीके से छूटा था, मेरे अकॉर्डिंग उन लोग को दे देना चाहिए था। लेकिन नियम कायदे के में क्या हो रहा था कि वो फंस जा रहा था मामला, इसलिए हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। आप लोग का एक तरह से सुनवाई हुआ है, अभी मांगा गया है, अब 8 मई को जो है फिर से सुनवाई होना है। हाँ, 8 मई को फिर से सुनवाई होना है। 7 मई को जो है सीजीएल का सुनवाई है और उसका नेक्स्ट डे तो है एक तरह से टीजीटी का सुनवाई होगा। हाँ, नेक्स्ट डे टीजीटी का सुनवाई है, ठीक है। और टीजीटी में जो भी अभ्यर्थी है टीजीटी के, हम यही बोलना चाहते हैं कि टीजीटी के सभी अभ्यर्थी इस चैनल पे बने रहिए और आगे भी सुन लीजिए। मेरा नाम शेख मोहसिन है। आप मुझसे जुड़ करके आप ये केस से न्याय ले सकते हैं और दोबारा नहीं आएगा 70-80 हज़ार रुपये वाला, ठीक है। इसलिए आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और इस केस में आपको प्रॉपर वे में फिक्स वे में अच्छे जुड़ा देंगे। अच्छा, बहुत जब लोग सीट जब खत्म हो गया तो फिर अब कैसे होगा? मान लीजिए अब तो घोषणा आ गया, अब जो कोर्ट भी सुनाएगा तो जो नियम है उसके अनुसार ना सीट एक तरह से पूरा खत्म हो गया, तब फिर अब पिटिशनर बनेगा चाहे कुछ होगा तो क्या लाभ उसको मिलेगा? नहीं समझे। जो टीजीटी 2016 का जितना सीट है वो ख़त्म नहीं हुआ है, उस पर नियुक्ति देना ही होगा। क्योंकि रूल ये है कि एक बार जो नोटिफिकेशन निकल गया किसी वैकेंसी का तो पूरा सीट पे आपको नियुक्ति देना ही होगा। जो अब आगे आने वाला जो वैकेंसी था उसके लिए ख़त्म हुआ है, इसके लिए ख़त्म नहीं हुआ है। टीजीटी पीजीटी जो भी हो, इसके लिए जिसका एग्जाम हो चुका उसके लिए ख़त्म नहीं हो चुका, उसके लिए ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें देख रहे थे एक पेपर में दिया हुआ था कि टीजीटी या पीजीटी का जो पद है, जो खाली पद है, वो भी एक तरह से खत्म हो गया, इस तरह का वैकेंट पद जो है समाप्त हो गया, इस तरह का लिखा हुआ था। हाँ, जो आने वाला वैकेंसी था, आने वाला जो सीट था, ठीक है, मतलब आने वाला जो टीजीटी का था वो खत्म हो गया। आने वाला जो टीजीटी का था वो खत्म हो गया। आगे आने वाला टीजीटी का और 9,000 का सीट का वैकेंसी आने वाला था, ठीक है, और भी 3-4 हज़ार पीजीटी का वैकेंसी आने वाला था, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो है डायरेक्ट अब माध्यमिक आचार्य नाम से एग्जाम होगा। लेकिन जो एग्जाम टीजीटी पीजीटी का हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर नियुक्ति होगा। हम लोग जो है नियम कानून के अकॉर्डिंग सभी का नियुक्ति देना कंपलसरी है, तो हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं और एकदम नियुक्ति लेकर रहेंगे। और सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर टीजीटी 2016 का एग्जाम दिए थे, पीजीटी का एग्जाम दिए थे, आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, केस में जुड़ करके अवश्य न्याय मिलेगा आपको। अच्छा, ये बताइए हमको, जितने भी दिव्यांग छात्र लोग थे, अनिल दांगी जी का भी हम बात करते हैं हमेशा, वो लोग भी एक तरह से जो फर्स्ट जो आप लोग बोले सेकंड बेंच वाला में ना, जो फर्स्ट बेंच में चल रहा था वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट चल गए होंगे, क्या वो उस लोगों के साथ समर्थन में आप हैं? देखिए, उन लोग का केस जिस तरह से उन लोग के साथ अन्याय हुआ, मतलब पता ही नहीं चला। बताइए, हमारा अगर नियुक्ति के लिए रोल नंबर निकल जाए, अपने ऊपर सोच के देखना चाहिए, और हमें पता ही नहीं चले, और जबकि हम खुद बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो बताइए दुख होगा, बहुत दुख होगा। तो अनिल डांगी जी हो या बाकी लोग हुए, उन लोगों को एक मानवता के बेसिस पे जजमेंट देना चाहिए था कि हाँ, इन लोग का रियलिटी छूट दिया, लेकिन इन लोग को नियम कानून के वजह से जो है इन लोग को फंसा दिया गया। हम चाहते हैं कि इन लोग को जो है जरूर जस्टिस मिले। अच्छा, और जो है आप बोल रहे थे कि फरवरी मार्च तक केस पूरा समाप्त हो जाएगा, डेट पे डेट मतलब टाला जा रहा है एक तरह से, जो भी है कोर्ट में तो समय लगता ही है। आज अबर 7 को सुनवाई हुआ, फिर 8 को सुनवाई है, तो क्या लग रहा है और कितना हेयरिंग जाएगा? क्योंकि बोल रहे थे आपकी अंतिम हेयरिंग है, उसके बाद जो है सुनवाई हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगा, कब तक जाएगा ये? देखिए, बताइए, जेएसएससी से सिर्फ एक मांग किया जा रहा है, बताओ कितना लोग को ज्वाइनिंग दिए हो, किस बेसिस पे ज्वाइनिंग दिए हो? बताइए, ऐसा संस्था दुनिया में कोई होगा? एक बात की वजह से ये फैसला रुका हुआ है। अगर वो दे दे तो तुरंत हो जाए, लेकिन वो बात फंसा के उसका एडवोकेट है, फंसा के बात रखता है, ठीक है, वो दे नहीं रहा है। उसकी वजह से फाइनल डिस्पोजल में केस है कि तुरंत फैसला होकर के ज्वाइनिंग हो सकता है सब लोगों का, लेकिन इसको जो है में फंसा रहा है, यही सीट का कैलकुलेशन नहीं दे रहा है। जितना लोग को ज्वाइनिंग दिया है वो उसका लिस्ट नहीं दे रहा हो, तो जैसे तरफ से नहीं दिया जा रहा, नहीं दे रहा है, नहीं दे ही नहीं रहा है। कोर्ट का भी अवहेलना किया जा रहा है, मतलब जो कोर्ट मांग रही है वो चीज सौंपा नहीं जा रहा है। हाँ, कोर्ट का आदेश को वो अवहेलना कर रहा है, लेकिन इस बार तरीके से जो है ना आदेश जारी हुआ है। अगर नहीं आदेश देता है, ठीक है, तो हो सकता है ना कि ये उसके ऊपर जो है कार्रवाई भी होगा, अवमानना का नोटिस भी जारी होगा, और जेएसएससी का चेयरमैन जेल भी हो सकता है जाएगा, या वहाँ से अरेस्ट करके लाया जाएगा, यहाँ पर कोर्ट में बैठा करके उससे पूछा जाएगा, ऐसा होगा।
और कंफर्म होगा ना। अच्छा ये बताइए, तो 8 तारीख को सुनवाई है, क्या लग रहा है 8 के बाद और लंबा डेट जाएगा या फिर क्या लग रहा है आपको? जैसे कि आप जाते रहते हैं, मान लीजिए सब चीज़ को समझ रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो 7 तारीख को जो बातचीत हुआ वहाँ पे, कैसा लग रहा है कि 8 के बाद और जाएगा या अंतिम ये भी रहेगा? देखिए 8 को हियरिंग है, इसलिए उस दिन अंत नहीं होगा, एक हियरिंग तक मिनिमम और होगा, है ना, ठीक है। मतलब अभी 1 2 3 हियरिंग बचा हुआ है, उसके बाद ही फैसला होने का चांस है। जैसा सिचुएशन अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतना इतना आसानी से ये होगा नहीं, क्योंकि उस दिन आएगा, मान लीजिए कि दे भी दिया तो उस पर ऑब्जर्व होगा, उस पर बहस होगा, एक आध हियरिंग और लिया जाएगा बहस के लिए, तो हम लोग भी ऑब्जर्व करेंगे कि देखेंगे कि किसी गलत सलत तो नहीं दिया है ना। फिर उसका बात रखने के लिए हमको मौका चाहिए कि हाँ भाई गलत तो दे दिया है ना, वो दे करके तब हम लोग का होगा। मतलब 2 3 हियरिंग और बचा हुआ है, तब अंत उसके में बाद छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा? अंत में छात्रों को यही मैसेज देंगे कि बहुत सारे छात्र केस में नहीं जुड़े हुए हैं, वो केस में जुड़े, और इधर उधर डायरेक्ट एडवोकेट से मत जुड़े या इधर उधर चंटू बंटू ग्रुप से मत जुड़े। डायरेक्ट जुड़े, डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा उनको, मेरा नाम शेख मोहसिन होगा, और आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम प्रॉपर में केस में ज्वाइन करवा के और सब काम करवा देंगे। हाँ, तो देख सकते हैं जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं, और जो 7 अप्रैल को जो सुनवाई हुआ था उसके बाद से हम वीडियो भी नहीं बना पाए थे, और 8 मई को जो अगला सुनवाई है, और जो जवाब मांगा गया है जो सीट को लेकर, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण जो है फैसला नहीं हो पा रहा। अब आगे बने रहिए, बीच में अगर कुछ भी अपडेट आएगा, बीच में कुछ होगा वो भी देंगे।